दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 18 अगस्त 2025 पीर का दिन और सुबह के 9 बजे हैं और इस वक्त मैं एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, मगर रेलवे स्टेशन का जिक्र बाद में करेंगे। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज यूट्यूब की इस जर्नी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में जो सफ़र मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, माशाल्लाह पूरे तसलसल के साथ 2 साल तक जारी रहा। और ये जो वीडियो आप इंशाल्लाह 20 अगस्त को देखेंगे, ये मेरी 200 यानी 200वीं वीडियो होगी। और इस सफ़र की कंटिन्यूटी में आप दोस्तों का ताउन, आप दोस्तों की दुआएं और खुलूस भी शामिल है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस सफ़र में बहुत सारे मेरे मेहरबान दोस्त, वो मेहरबान हाथ जो मेरे पीठ पीछे रहे, उन्हें बहुत ताउन किया, बहुत मुझे इनकरेज किया और मुझे करेज दी, और इस सफ़र में मेरे लिए एक आसानी का सामा बने। दोस्तों की अगर मैं लिस्ट लूँगा, दोस्तों की अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा। हो सकता है कुछ दोस्त मुझसे भूल भी जाऊँ और वो नाराज़ भी हो जाएं। तो इस सारे सिलसिले को छोड़कर सिर्फ़ एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र ज़रूर करूँगा जिनके ज़िक्र के बग़ैर मेरी ये 2 साला जर्नी नामुकम्मल हो शायद। दोस्तों वो मेरे हैं मेंटोर। उम्र में तो मुझसे बिल्कुल छोटे हैं, मगर मैं उनको अपना उस्ताद, अपना मेंटोर मानता हूँ, जनाब सुफियान सगीर साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर जब जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मेरी ना सिर्फ रहनुमाई की बल्कि बड़ी मदद की, और मुझे आगे बढ़ावा देने में उनकी बैक है, उनका हाथ है, और उनकी जो मोटिवेशन है उसकी वजह से आज ये सफ़र मेरा अभी तक माशाल्लाह जारी और सारी है। और इंशाल्लाह अगर आप दोस्तों ने यही ताउन जारी रखा तो ये सफ़र भी इंशाल्लाह बहुत सारी मंजिलें तय करेगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों सितंबर की 1 तारीख से मैं कुछ इस सारे सिलसिले को एक रीशेप कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो वर्जन भी आपको बहुत पसंद आएगा। मज़ीद बरा आप कमेंट सेक्शन में इस चैनल के हवाले से अपनी आरा का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह आपके मशवरों से, आपकी राय से इस सफ़र को आगे तक ले जाएंगे। मैं पुरुम्मीद हूँ आप मेरा साथ देंगे। तो अब चलते हैं एक्सप्लोरेशन की तरफ। तो मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आज मैं रोडी खानपुर सेक्शन पर एक छोटा सा स्टेशन रोडी के नज़दीक ML1 के 498 मार्क पर मौजूद सांगी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। तो आज आप हमारे तवस्सुत से देखेंगे सांगी के रंग। कोशिश होगी कि व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और इंशाल्लाह यहाँ पर रेल फैनिंग भी भरपूर होगी। तो यहाँ पर किसी भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है, अप डाउन थ्रू एक्शंस मिलेंगे, तो आप उन एक्शन से इंशाल्लाह महजूज़ होंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सांगी रेलवे स्टेशन को। फ़िलहाल किसी भी गाड़ी का कोई लाइन क्लियर नहीं है, तो लिहाजा इस छोटी सी स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं, इसकी बिल्डिंग को देखते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये है सांगी का नेमिंग बोर्ड, 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ पनवाकिल एंड पर। इस जानिब पनवाकिल 13 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आगे कैबिन नज़र आ रहा है दोस्तों, ये कैबिन इंटरलॉकिंग स्टेशन है। सीमाफोर सिग्नल्स की मदद से यहाँ पर ट्रेनों को ऑपरेट किया जाता है। और ये यार्ड पोजीशन है, 4 लाइनों पर मुश्तमिल यार्ड। प्लेटफॉर्म लो लेवल है
यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यह है आपकी लूप लाइन, आगे 2 नंबर पर आपकी मेन लाइन, जबकि आगे की तरफ जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं वो डाउन की मेन लाइन और लूप लाइन हैं। माशाल्लाह काफ़ी पुराना ब्रिटिश इरा का बना हुआ स्टेशन है। तो जो दरख्त हैं वो भी सदियों कदीम है। नीम के दरख्त हैं पूरे प्लेटफॉर्म पर दोनों जानिब, ज़बरदस्त लुक है। जनाब ये है मरकज़ी ऑफिस सांगी रेलवे स्टेशन, किलोमीटर नंबर 498/5। क्यामाड़ी पोर्ट से 498/5 किलोमीटर दूरी पर यह ब्रिटिश दौर की इमारत जो कि प्लेटफॉर्म से बहुत नीचे है। जबकि आजकल स्टेशन प्लेटफॉर्म पर अब प्लेटफॉर्म पर ये एसएम ऑफिस बनाया गया है जहां पर सारी वर्किंग होती है। तो जनाब ये है माजी के आसार, एंटीक किस्म की बिल्डिंग ब्रिटिश इरा की बनी हुई। और इस जानिब ये आप टिकट ट्यूब की खिड़की देख सकते हैं जहां से किसी ज़माने में टिकटें भी चला करती थी। वाह जी वाह। तो दोस्तों यहाँ पर माजी में पैसेंजर्स का नेटवर्क था। कोई 3 पैसेंजर ट्रेनें थी जो यहाँ पर खड़ी होती थी। उसके अलावा 9 अप 10 डाउन का भी स्टॉप था कुछ अरसे के लिए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी अहमियत वाली स्टेशन थी। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस स्टेशन के हवाले से मैं आपको ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि आप दंग रह जाएंगे कि हमने अपनी कैसे कैसे असासे गंवा दी है। ये है बैक साइड से लुक एक स्टेशन का। स्टेशन के सामने ये पानी का तालाब बना हुआ है जो माशाल्लाह आगे चलकर कैबिन तक फैला हुआ है। इसमें बताते हैं कि जी सीज़न में मछलियां भी होती हैं। और इस तालाब की परली तरफ बिल्कुल मेरे सामने सांगी का छोटा सा शहर आबाद। और इस शहर से पहले ये सामने आप हाईवे देख रहे हैं, जबकि सांगी शहर के बाद ऊपर की जानिब मोटर वे भी नज़र आ रही है। तो जनाब ये रोड के ज़रिए तो सांगी मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिला हुआ है, मगर रेलवे के हवाले से अब मुकम्मल तौर पर कट चुका है क्योंकि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती। ये है जनाब शहर की जानिब से आते हुए स्टेशन का लुक। दोस्तों चलते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ। डाउन जेड भी कैसी चली हुई है। तो आज का पहला एक्शन फ्रेट एक्शन होगा, तो उसको कैप्चर करते हैं। पहले ज़माने में यहाँ पर एसएम ऑफिस हुआ करती थी जो कि अब ये ऊपर शिफ्ट की गई है सामने। इस तरफ होते थे जनाब वेटिंग हॉल।
10:15 बजे का टाइम और आज के व्लॉग का पहला एक्शन डाउन ZBKC। ज़बरदस्त जनाब, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है मगर गाड़ी के गुज़रने से बहुत ही ठंडी हवा के झोंके बहुत ही अच्छा लगा। माशाल्लाह जी, स्टाफ की तरफ से स्टेशन पर काफ़ी बेहतर प्लांटेशन की गई है। वाह जी वाह। ज़बरदस्त। प्लेटफॉर्म की बॉर्डर के साथ भी ये सारी हरियाली है, पौधे हैं, पेड़ हैं। जनाब, ये साइन बोर्ड है मंडो देरो एंड पर, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर वाक़। दोस्तों, प्लेटफॉर्म सतह ज़मीन से बहुत ऊपर है और ये सामने अबेंडेंड क्वार्टर्स, और इन क्वार्टर्स के पीछे हरे भरे बागात, खेत खलियान, बहुत ही हरा भरा इलाका है। ज़बरदस्त जनाब। दोस्तों, ये एंट्रेंस डाउन गेट पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं दीवार जो है दोनों तरफ से गिरी हुई है, मगर इस एंट्रेंस से लगता है कि इस स्टेशन का माजी भी बहुत ही शानदार होता होगा। इस एंट्रेंस से सीढ़ियाँ थी नीचे की तरफ जाने के लिए, जो कि अब उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर आ गए हैं। और यह है सामने का इलाका। आगे मुझे खजूर के बागात नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और हरी भरी खेतियां हैं। तो काफ़ी सरसब्ज इलाका है, फितरत के बहुत ही करीब। दोस्तों, सांगी रेलवे स्टेशन तहलका रोडी ज़िला सक्खर की हदूद में आता है और रेलवे के हवाले से ये सक्खर डिवीज़न का हिस्सा है। माजी का एक शानदार स्टेशन, एक अर्निंग देने वाला स्टेशन, जहाँ से माहाना
करोड़ों रुपए आमदनी होती थी। तो हम वहाँ पर भी चलेंगे, वो साइड भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये सांगी रेलवे स्टेशन एक कास्ट है सिंध में, सांगी। ये बलूचिस्तान में भी इस कास्ट के लोग आबाद हैं, और सिंध के इस एरिया में डिस्ट्रिक्ट सक्कर, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। तो ये ब्रिटिश इरा का बना हुआ स्टेशन, तो यकीनन उस वक्त भी ये सांगी गांव यहाँ पर मौजूद होता होगा, जिसकी निस्बत से इस स्टेशन को ट्रिब्यूट दिया गया। तो चलते हैं आगे। 48 भी चली हुई है, इसको भी कैप्चर करते हैं, इसका भी एक्शन आपको दिखाते हैं, और वो साइड भी आपको दिखाते हैं। 10:35 और आज के व्लॉग का दूसरा एक्शन 48 रहमान बाबा। पेशावर से चली हुई मंजिल इसकी कराची, और अब पास कर रही है सांगी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आगे डाउन ZBKC गई हुई है, तो हो सकता है कि ये गाड़ी यहाँ पर ठहर जाए। तो जनाब आखिर गाड़ी रुक गई है। 8218 HGMU 30R लीड पर लगा हुआ है। अब देखते हैं कितनी देर लगती है। जनाब 2 मिनट ठहरने के बाद गाड़ी अपनी अगली मंजिल यानी रोहड़ी की तरफ रवां दवा। 48 रहमान बाबा है। जनाब सामने जो आप देख रहे हैं ये PSO ऑयल डिपो है। माजी में यहाँ से रेलवे के अरेंजमेंट के तहत पूरा लोड बुक होता था, लोड होता था तेल का। ऑयल टैंकर्स रेलवे एम्प्टी फराहम करती थी और यहाँ से ये फिल होकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को सप्लाई होता था, जिसकी मद में करोड़ों रुपए की आमदनी हुआ करती थी। मगर काफ़ी लंबे अरसे से ये सिलसिला बिल्कुल बंद है। अब ये सारा ऑयल बाय रोड टैंकर्स के ज़रिए जाता है। जनाब 14 का लाइन क्लियर हो चुका है और ये नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं कैबिन के स्टेशन से। स्टेशन मास्टर साहब कैबिन मैन को गाड़ी का नंबर, टाइम और प्राइवेट नंबर एक देते हैं और अलॉट करते हैं लाइन को, और उस हिसाब से स्लॉट आता है और फिर सिग्नल डाउन होते हैं। तो ये अभी नंबर एक्सचेंज हो गए हैं कैबिन मैन और स्टेशन मास्टर साहब के दरमियान। तो अब इंतज़ार करते हैं, जब गाड़ी चलेगी तो लीवर डाउन होंगे। तो जनाब ये बेल बजी है, आगे गेट है, तो गेट मैन को होशियार करने के लिए जी कि आप गेट क्लोज करें।
तो अब सिग्नल डाउन होंगे, गेट बंद हो चुका है। तो जनाब आप देख रहे हैं ये, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? नाम प्यार अली। प्यार अली। तो जनाब ये हैं केबिन मैन प्यार अली साहब, जो यहाँ पर, ये कौन सा केबिन है? नॉर्थ केबिन सांगी। नॉर्थ केबिन सांगी का, यहाँ पर आज डे ड्यूटी में तैनात है। गाड़ी चली हुई है, गाड़ी को कैप्चर करते हैं। तो जनाब 10:50 और गाड़ी आउटर पास कर रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। आगे इसके 48 रहमान बाबा लगी हुई थी, मगर वो आगे मंडोदेरो पहुंच चुकी है, लिहाजा गाड़ी थ्रू जाएगी यहाँ से। वार्नर लेट लोअर हुआ है आगे 48 की वजह से, इसलिए स्पीड कम होगी। ZCO लीड पर लगा हुआ है। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त। अब सिग्नल ब्रेक होंगे और गेटमैन आप देख रहे हैं चाबी निकाल रहे हैं गेट की, गेट को अनलॉक करके ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। तो दोस्तों मुझे निकलना है पनुआकिल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गाड़ी का स्टॉप नहीं है। तो मिलते हैं स्टेशन मास्टर साहब से। ये है जनाब एसएम ऑफिस का लुक, अंदर की वाइब, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, वाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक हो? खैरियत है? तबीयत ठीक है? दोस्तों ये हैं हमारे दोस्त अरबाब अली शाह साहब, स्टेशन मास्टर सांगी। तो इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं, जनाब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? आप खुश हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। अच्छा से ये सामने तो मुझे ओल्ड टायर मॉडिफाइड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये तो पुराना सिस्टम है, मगर इस जानिब एक नई चीज़ में देख रहा हूँ, पनुआकिल की जानिब। तो सर ये क्या सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या काम है? हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी आगाही दीजिए। ये इसको CBI कैबिनेट कहते हैं। जब CBI सिस्टम लगा था, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक सिस्टम लगा था ना, इसी वजह से ये इनकी एडवांस स्टार्टर जो सिग्नल लोअर करते हैं उनके लिए ये केबिन दी हुई है। ये इनके साथ CBI के साथ कनेक्टेड है। हमारा एडवांस स्टार्टर, एडवांस सिग्नल इससे डाउन होता है, सिग्नल डाउन होता है। ये कैबिनेट है, CBI इंटरलॉक केबिन है जी। मतलब ये जो आगे पनुआकिल से CBI सिस्टम है जी, तो यहाँ से इस तरह से ये कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। एडवांस इससे डाउन होता है सिग्नल, जब ये वहाँ से लाइन क्लियर मिलेगा तब ये सिग्नल डाउन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने बहुत अच्छा ताउन किया आज पूरा दिन, अल्लाह आपको जज़ा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की काविश, आज का गर्म दिन हमने यहाँ सांगी में गुजारा। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों यहाँ पर गर्मी बड़ी शिद्दत की है, क्योंकि मानसून का सीज़न है, इस वजह से हब्स का आलम है। अभी थोड़ी देर हुई है, कुछ हवा चली है, मगर टाइम काफ़ी हो चुका है और मुझे पनुआकिल पहुँचना है। तो मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। दरअसल यहाँ पर सांगी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जनरेटर चलता है थोड़ी देर के लिए, उस पे ही बैटरियाँ चार्ज होती हैं और सारा सिस्टम चलाया जाता है। तो इतना बड़ा स्टेशन, मगर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का ना होना समझ से बाहर है। उम्मीद है आज का सिलसिला भी आपको पसंद आएगा। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन पे जाकर ऑल के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इंशाल्लाह फिर किसी नई साइट पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक चाहते हैं इजाज़त, दुआओं में इस नाचीज़ को रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।